सर ये जो 9 नंबर वाले हैं इनकी क्या खासियत है? 2025 में बहुत बढ़िया करने वाले भी हैं। इनके दो एक्सट्रीम क्वालिटी है, एक तो हिम्मत वाला और दूसरा इसका एक चीज होता है। हमने बहुत बार देखा है कि गाड़ियों में बहुत लोग 999 नंबर लेते हैं, तो 9 नंबर पावर का भी है। 9 नंबर का जो एक स्पेशलिटी एनीवेज मैथ्स में भी होता है कि उसको किसी में भी आप ऐड कर दीजिए तो एंड रिजल्ट इज ऑलवेज 9। तो क्या ये फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं? फर्स्ट डबल डिजिट नंबर अगर 10 तारीख किसी की डेट ऑफ बर्थ है, अभी तक हमने बात की है 1, 10 ये सारे एक जैसे होते हैं। 1 तारीख को पैदा हुआ वाला और 10 तारीख दोनों में फर्क है। 10 तारीख को जो व्यक्ति पैदा हुआ उसमें 1 और 0 का कैरेक्टर है। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे न्यूमरोलॉजी में 0 का वैल्यू राहु और केतु का होता है। 1 और 1 जब लग जाएगा और 11 हो जाएगा तो क्या होगा? कि दे कॉम्प्रोमाइज लॉट इन देयर लाइफ टू सेव द रिलेशन। 1 और 2 ये कैसा नंबर? तो ये सुपर मार्केट बोलते हैं इस नंबर को। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3 अच्छे ग्रहों की ताकत है। एक यानी डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। नेम न्यूमरोलॉजी, नंबर न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी, भाग्यांक, मूलांक, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद अब हम आए हैं ये नई सीरीज़ लेके जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल नहीं, सिर्फ आपका बर्थ डेट। हम बात कर चुके हैं 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं आगे टूवर्ड्स द नंबर्स 9, 10 एंड 11 एंड ऑल्सो 12। तो देखते हैं नवनीत सर से पूछ के कि सर ये जो 9 नंबर वाले हैं इनकी क्या खासियत है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है सिंगल डिजिट वाला। इसके बाद हम सीधे डबल डिजिट पे जाने वाले हैं। 9 नंबर यानी ऐसे लोग जिनका राशि स्वामी होता है मंगल, मार्स, ओके। और उनका साल भी यही है 2025 में बहुत बढ़िया करने वाले भी है ये लोग। तो 9 नंबर के लोग ऐसे हैं कि जिनके दो एक्सट्रीम क्वालिटी है, एक तो हिम्मत वाला और दूसरा मानवतावादी, यानी दोनों चीज़ें एक साथ। बोल दो टाइम पढ़ने पे शस्त्र उठाने वाला और टाइम पढ़ने पे ज्ञान देने वाला, दैट इज़ नंबर 9। तो जनरली बहुत ज़्यादा ये रहता है, ये लोग झील रहती है, एम्बिशियस बहुत रहेंगे, हमेशा जीवन में कुछ तो बड़ा करना है। नंबर भी सबसे बड़ा है वैसे तो 1 से 9 के इसमें। और बहुत ज़्यादा वर्कोलिक, बोल तो कितने भी घंटा काम कर सकते हैं, जब तक अपना टास्क, जब तक अपने एम्स पूरे नहीं करेंगे तब तक जुटे रहेंगे। 9 वाले बहुत से पॉलिटिशियंस भी है जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए नंबर करिए। स्पोर्ट्स में बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9 होता है। अभी जनरली बहुत बार मैं स्पोर्ट्स वाला एग्जांपल इसलिए भी नहीं लेता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन के इंडिया के डेट सही है नहीं वो भी नहीं पता, इसलिए वो एग्जांपल देके वही अपने पे ना हंसे कि आप गलत बोल रहे हो। और साथ ही साथ ऐसे है कि बहुत इनका जो ये होता है सेटिस्फैक्शन रेशियो और हाई वैल्यूज़ ये बहुत एक्सट्रीम रहती है। बोल तो ये जनरली अपने हम क्या बोलते हैं जो वैल्यूज़ है, इथिक्स है, वो बहुत चीप चीज़ों के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे जीवन में। दे ऑलवेज सेट फॉर द हाई वैल्यूज़, ठीक है। और जीवन में सफल होने वाला नंबर भी बहुत ज़्यादा 9 होता है। इसका एक चीज़ होता है, हमने बहुत बार देखा है कि गाड़ियों में बहुत लोग 999 नंबर लेते हैं। महाराष्ट्र के कोई पॉलिटिशियन है जो इस नंबर को फॉलो करते हैं बहुत सारे। तो 9 नंबर पावर का भी है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे फॉलो। और इनका सबसे अच्छी बात क्या होती है, इनके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, इनको कितना भी झगड़ना पड़े, ये अपने शत्रु पे विजय पाएंगे यानी पाएंगे, दैट इज नंबर 9। सर ये 9 नंबर वाले आप बता रहे हैं कि अपने शत्रु को समाप्त करके ही सुकून पाते हैं, तो ये दोस्त कैसे होते हैं?
क्योंकि 9 नंबर का जो एक स्पेशलिटी एनीवेज मैथ्स में भी होता है कि उसको किसी में भी आप ऐड कर दीजिए तो एंड रिजल्ट इज ऑलवेज 9। तो क्या ये फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं? यस, आपके जीवन में एक मित्र चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9 है। ओके। वो आपको आधी रात को, आप कितने भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, भले ही उसका वजन 40 किलो है पर आपके लिए 80 किलो वाले से भिड़ जाएगा। दैट इज नंबर 9, क्योंकि हिम्मत बहुत ज़्यादा है। दैट इज नंबर 9, यानी दोस्ती का राजा भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। राइट। और जैसे हम बोले कि जैसे कर्ण था, कर्ण को आप 9 नंबर की उपाधि दे सकते हो। उसको पता है कि वो अधर्म के साथ था, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ लास्ट तक दिया उसने। दैट इज नंबर 9। राइट। तो दोस्ती के लिए कुछ भी करने वाला नंबर, यानी जो 9 तारीख को पैदा होता है। राइट। और हमारे यूथ को समझाने के लिए आई थिंक सर्किट वुड बी अ गुड आइडिया। यस, भाई ने बोला करने का तो करने का। सर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट डबल डिजिट नंबर। अगर 10 तारीख किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो अब ये लोग कैसे होंगे? अभी तक हमने बात की है 1, 10 ये सारे एक जैसे होते हैं। तो हमारा ये सीरीज बनाने का पर्पस ही वही था कि जैसे 1 तारीख को पैदा हुआ वाला और 10 तारीख दोनों में फ़र्क है। 2 और 11 दोनों में फ़र्क है, क्योंकि अब 2-2 नंबर के कैरेक्टर आएंगे। अभी इसमें 10 तारीख को जो व्यक्ति पैदा हुआ उसमें 1 और 0 का कैरेक्टर है। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, पर ब्रह्मांड में 0 से ही सब कुछ चल रहा है, 0 और 1 से। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में 0 का वैल्यू राहु और केतु का होता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू बहुत है। 10 तारीख के बारे में ऐसे बोला जाता है कि ये वो लोग हैं, जनरली हमारे इस पृथ्वी पे जन्म लेने का पर्पज़ है कि हम अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्ति हो। तो ये वो लोग हैं कि और जब कब प्राप्ति होती है? जब आपके कर्म बैलेंस होते हैं। तो मैक्सिमम जिनका डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख होता है, इन्होंने पिछले जन्म तक इतने अच्छे कर्म किए होते हैं कि उनका बैलेंस अभी नील हो गया है, अच्छे और बुरे कर्मों का। तो जो भी 10 तारीख को पैदा है उन्होंने याद रखना है कि अपने को इस जन्म के कर्म इतने अच्छे रखने हैं कि डायरेक्ट VVIP टिकट मिल जाए, मतलब उसके बाद इस पृथ्वी पे आने का काम ना हो। दैट इज़ नंबर 10। अब इसमें क्या होता है? पजेशन की फीलिंग होती है उनके अंदर। बोलते अगर आपके पार्टनर 10 वाले हैं तो वो ओवर पजेसिव रहेंगे, वो शून्य लगने के कारण। और साथ ही साथ एक चीज़ ऐसे होती है कि इनको आप कोई भी सीक्रेट बोल दो ये ओपन नहीं करेंगे। दे हैव दैट क्वालिटी कि वो लोगों के दर्द, लोगों के सीक्रेट छुपा के रखते हैं 10 तारीख वाले, ठीक है। यस यस। और मेन ऐसे कि इनको प्यार चाहिए, बराबर। तो इनको जीतने का तरीका बोलते, जैसे हमने एक की फैमिली में बोला था बहुत बार, 1, 10, 19, 28 लव मैरिज करते तो 10 वाले कभी बोलते अटकते ही है ज़िंदगी में प्यार में, ठीक है। और उनके पास एक खूबी ऐसी है कि 10 तारीख वाला आपका कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड ही है, लड़की है, तो उसके तरफ अपने आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। उनको जहाँ पे भी लेके जाओ उनकी बातों से, उनके स्वभाव से लोग अट्रैक्ट होते हैं। पर एक ही चीज़ है कि एक के बाजू में 0 है। तो ये हर काम, दे आर द गुड बिगनर एंड बैड फिनिशर भी बोला जाता है, क्योंकि बाजू में 0 हो गया है। तो सूर्य का प्रतीक है लेकिन बाजू में 0 है। तो वो 0 अगर राहु वाला है तो बढ़िया करेंगे, केतु वाला है तो स्लो हो जाएगा वो। तो दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो उसका वो ग्रिड देख के पता चलता है। दैट इज 10। तब यहाँ पे आएगा मैटर करने में कि आपका भाग्यांक क्या है, जो हमने लास्ट सीरीज में सारी चीजें देखी। राइट। यस सर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स, अब 1 और 0 हमने देख लिया, 1 और 1 जब लग जाएगा और 11 हो जाएगा तो क्या होगा? यस, इसको एक मास्टर नंबर भी कहा जाता है, 11 नंबर, यानी 2 सूर्य से बना नंबर 2, बराबर है। तो अभी 2 सूर्य के गुण अगर किसके पास है, यानी 2 पावर लेके जो पैदा हुआ है, तो डेफिनेटली क्या कि ये जो बच्चा है इसका भगवान पे फेथ बहुत रहेगा, क्योंकि ये 2 सूर्य से इसमें आया है, बराबर है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बहुत सारे हमने ऐसे देखे कि 11 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उन्होंने अगर अपने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया तो बहुत एक्यूमुलेट करते हैं वेल्थ, यानी पैसा बहुत कमाएंगे। मेरे ख्याल में बच्चन जी या किसी की तो डेट ऑफ बर्थ रहेगी 11 तारीख, बराबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका अगर भगवान पे फेथ बहुत ज़्यादा है और उन्होंने मेहनत की तो जीवन की हर ऊंचाइयों पे कितने भी अप एंड डाउन आ जाए तो जो व्यक्ति 11 तारीख को पैदा हुआ है वो उस पर पहुँचता है, यानी पहुँचता है। उनका एक और चीज़ होता है कि उनको 1 नंबर का जैसे कैरेक्टर होता है कि वो दूसरे को सुनेंगे नहीं, लेकिन ये 11 नंबर वाला ऐसा व्यक्ति है कि वो सुन के लेगा, क्योंकि वो 11 की टोटल 2 आती है। बोल तो 1 नंबर 2 बार रह के भी वो लोगों को सुन के लेगा। जैसे
उनका बोलते इसी एक नेचर का अगला पार्ट बताता हूँ कि दे कॉम्प्रोमाइज लॉट इन देयर लाइफ टू सेव द रिलेशन, दैट इज नंबर 11। मतलब बोलेंगे ठीक है मेरा है, मतलब भले ही मैं दो बार ईगो वाला आदमी हूँ, हाँ, मतलब एक है, लेकिन फॉर रिलेशनशिप, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप दे कैन डू एनीथिंग, बोलते वो फिर सहन कर लेंगे। राइट। मैं अभी आपसे वही पूछने वाली थी सर कि एक और एक मतलब डबल ईगो हो गया और दो हो गया मतलब इमोशनल है, तो एक डबल ईगोइस्टिक इंसान इमोशनल कैसा लगता होगा? यस, मतलब बिकॉज ऑफ दैट देर इज ऑलवेज समटाइम्स आप 11 वालों को कंफ्यूज भी देखोगे, दे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 के फैमिली का सबसे पावरफुल नंबर है ये, मतलब 2, 11, 20 और 29 में सबसे पावरफुल 11 पकड़ा जाता है। यस, ऐसे। तो सर आगे बढ़ते हैं, अभी हम 1 और 2 ले लेते हैं साथ में, जैसे हमने अभी बोला कि 1 और 1 2 हो जाता है, तो 1 और 2 ये कैसा नंबर, 12 नंबर वाले कैसे होंगे? ये देखो, एक ही मतलब ये सुपर मार्केट बोलते हैं इस नंबर को। इस एक ही मतलब 12 तारीख को जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसके राशि स्वामी तो हो गए गुरु। हाँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3 अच्छे ग्रहों की ताकत है, 1 यानी सूर्य, 2 यानी चंद्रमा और उससे बना गुरु। तो जनरली एक बहुत अच्छी डेट न्यूमरोलॉजी में समझी जाती है। अब्राहम लिंकन है, शरद पवार जी है, स्वामी विवेकानंद, इतने बड़े बड़े लोग इस तारीख को पैदा हुए, तो पावरफुल डेट है 12। यस यस। तो जो ये लोग हैं इनको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है जीवन में, बहुत जल्दी। अभी अब मैंने 3 नाम लिए, तीनों भी जीवन में कितने कम उम्र से फेमस हो गए और हेल्पफुल रहेंगे लोगों को, और जनरली इनके साथ में जितने भी लोग हैं उनका भला करते ही है। अभी जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने विचारों से किया, पवार साहब ने फैमिली और साथ में जितने लोग रहेंगे उनका किया होगा, अब्राहम लिंकन तो पूरा मीन्स दुनिया जानती है उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। और सोशल सर्विसेज, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, क्योंकि जो आदमी सोशल में जाता है तो उसको उसकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी है। इनका और एक चीज़ होता है कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 12 होती है तो इनके क्या कि एक कोई तो पेरेंट बोलते मम्मी या पापा ये कम उम्र में उनको लूज़ करते हैं, बोलते ऐसे दे। तो अभी उसका देखो अगेन लॉजिक है कि कम उम्र में जिनके मम्मी पापा में से किसी का एक साया अगर उठ जाए तो व्यक्ति बचपन से ही बहुत समझदार बन जाता है, उस पर जवाबदारियाँ ज़्यादा आ जाती है। तो उस केस में क्या कि वो व्यक्ति दुनिया को लड़ने के लिए ज़्यादा काबिल बनता है। दैट इज़ द लॉजिक ऑफ 12। साथ ही ऐसे है कि ऐसे होता है कि इनके बिजनेस में भी ये जनरली ऐसे होता है कि फाइनेंशियल लॉस इनके बिजनेस में हो सकते हैं, लेकिन उससे ये बाहर आ जाएंगे। पर इन्होंने बिजनेस करते वक्त भी अगेन पार्टनरशिप वाला कौन देख रहे क्या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक चीज़ ऐसा है कि स्ट्रगल और हार्डशिप जो भी जीवन में है वो आएगी तो पक्के से एट द इनिशियल स्टेज। हम इन सब लोगों का अगर शुरुआत का समय देखते हैं जीवन का तो स्ट्रगल था, लेकिन उस पे से ओवरकम होकर ये लोग बड़े बनेंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 है, आपके घर में कोई 12 तारीख वाला है, तो अगर उसका भाग्यांक भी अच्छा है तो आप एक चीज़ समझ के चलो कि लाइफ का सेकंड पार्ट जो है ये लोग दुनिया में नाम करके ही जाएंगे, दैट इज 12। सो सेकेंड इनिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसी तरीके से हमारे इसके आगे के एपिसोड्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन क्या आपका डेट ऑफ बर्थ, इन डेट ऑफ बर्थ में से कुछ है आपके फैमिली वालों का, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं मैचिंग लग रहे हैं आपको, तो कमेंट्स में बताइए हमें। अगर मैचिंग नहीं लग रहे हैं तो भी प्यार से बता सकते हैं, आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होगा। जैसे कि सर ने बताया कि हो सकता है आपके नाम का टोटल, आपके भाग्यांक का टोटल, आपका लूशो ग्रिड सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पर भी मैच हो रहा है तो जल्दी से उन लोगों को टैग कीजिए ताकि हम उन तक ये वीडियो पहुंचा सके। और इसके आगे के वीडियोस देखने के लिए, बाकी के नंबर्स देखने के लिए जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन कर लीजिए प्रेस, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस आउट ना कर जाएं।